राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम साइंस में फिजिक्स का चैप्टर लाइट चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा दर्पण। मैक्सिमम बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से उनसे रे डायग्राम नहीं बनता और एक टफ़ टास्क हो जाता है, जबकि ये टास्क टफ़ नहीं है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। मिरर, दर्पण दो तरह के होते हैं। एक दर्पण का नाम होता है गोलीय दर्पण और दूसरे दर्पण का नाम होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण बोले तो स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण बोले तो प्लेन मिरर। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले समतल दर्पण। हमारे घरों में जो दर्पण काम में लिया जाता है वो दर्पण होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण के लिए भी कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट्स, अगर आपको आपका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपको अपनी हाइट का कम से कम आधा दर्पण लगाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि वो कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में 2v मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में लगेगा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। थर्ड पॉइंट, समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधी इमेज बनती है। फोर्थ पॉइंट, दर्पण में लेफ्ट राइट नज़र आता है, राइट लेफ्ट नज़र आता है, इसे कहा जाता है पार्श्व विस्थापन। और नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर दो समतल दर्पण को आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए, उनके मध्य बनने वाले कोण पूछा जाए कि भैया कितनी इमेजेस बनेगी, तो उसका फॉर्मूला है n बराबर 360 अपॉन में थीटा। थीटा यानी कोई भी एंगल 60 डिग्री हो सकता है, 72 हो सकता है, 75 हो सकता है, 90 हो सकता है, एनी वन। अगर इसका मान सम संख्या आए तो उसमें आपको -1 करना है और इसका आंसर विषम संख्या आए तो आपको नंबर एज इट इज रखना है। अब अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण को कहा जाता है कॉनकेव और उत्तल दर्पण को कहा जाता है कॉन्वेक्स। अवतल दर्पण का अन्य नाम अभिसारी है, कन्वर्जिंग। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी, डाइवर्जिंग। ये भी बताऊंगी ये नाम कैसे पड़े। सबसे पहले अपन अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। जिसके बाहर में पॉलिश होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, और जिसमें अंदर पॉलिश होती है, अंदर साइड में, उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। बाहर पॉलिश होए उसे कहा जाता है अवतल और अंदर पॉलिश होए तो उसे कहा जाता है उत्तल। अब कुछ रूल्स हैं, अगर आपने रूल को फॉलो कर दिया तो आपका रिजल्ट हमेशा सही आएगा। फर्स्ट रूल, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये मैंने बनाया समांतर, समांतर आए तो उस टकराने के बाद उसे फोकस से निकालना है। ये मैंने दर्पण बनाया है, दर्पण का अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये गोल बनेगा, तो गोल का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट C, सेंटर का जस्ट आधा पॉइंट होता है F। अगर आपने ये पॉइंट सही डाल दिया तो आपका आंसर भी सही आएगा। ये आपका सेंटर पॉइंट, ये आपका फोकस पॉइंट और ये आपका पोल पॉइंट। कह रहा है कोई भी लेयर अगर समांतर आए तो वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से। ये मैंने किया समांतर। प्रकाश की किरण जब भी समांतर आएगी फोकस से निकलेगी, टकराने के बाद कहाँ से निकली? फोकस से। ये रूल नंबर फर्स्ट। अब इसमें भी सेम, यहाँ अगर मैंने गोला बनाया तो ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका फोकस पॉइंट। अब उत्तल दर्पण में ये देखना है कि भैया प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? समांतर। ये रही समांतर, बना दी मैंने समांतर। कहाँ से निकालनी है? फोकस। अब दर्पण के उस ओर तो जाने से रही, यानी कि ये जाएगी वर्चुअली और ये उड़ जाएगी ऐसे। प्रकाश की किरण समांतर आई, जो कहाँ से निकली? फोकस से। सेकंड जस्ट इसका अपोजिट केस है, फोकस से आए तो समांतर हो जाती है। ये C पॉइंट, ये F पॉइंट, ये मैंने फोकस से निकाला और प्रकाश की किरण क्या हो गई? समांतर। इसका C पॉइंट, F पॉइंट, ये रहा इसका फोकस। प्रकाश की किरण यहाँ से आई, टकराई, टकराने के बाद हो गई समांतर। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, यदि प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है
ये सी, ये एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो वापस वहीं उसी माध्यम में लौट जाती है। सेम यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा एफ सी। यहाँ जब प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वापस वैसी की वैसे लौट गई। पोल, पोल में प्रकाश की किरण आई, टकराई, आई इक्वल टू आर, यानी कि परावर्तन वाला आई इक्वल टू आर। ये रहा इसका पोल, प्रकाश की किरण आई, टकराने के बाद यहाँ से चली गई। ये 4 रूल है। अगर ये 4 रूल आपको समझ आ गए हो तो आगे का काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो पहला डायग्राम अपन करते हैं। ऑब्जेक्ट को रखना है आपको इन्फिनिटी पर, अनंत पर। सबसे पहला काम प्रिंसिपल एक्सिस बनाना, सी बनाना, एफ बनाना, सबसे पहला काम। कोई वस्तु अनंत से आ रही है, ये आई अनंत से। अब आपको रूल नंबर फर्स्ट क्या सिखाया गया है, कोई भी लेयर समांतर से आए, टकराने के बाद फोकस से निकलेगी। ये टकराई, टकराने के बाद फोकस से। यहां बन गया आपका प्रतिबिंब। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों किरणें प्रकाश की ज्वाइंट होकर एक पॉइंट पर मिल रही है, इसीलिए इसको बोला गया है कन्वर्जिंग अभिसारी दर्पण। इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बना, एफ पर। कहीं इमेजनरी नहीं है, वास्तविक है। तो वास्तविक के साथ हमेशा वर्ड जुड़ा होता है उल्टा, आकार में छोटा, पॉइंट साइज बना एकदम छोटा सा। अब आपको ये कंसेप्ट सिखाती हूँ। u मतलब होता है वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। u वस्तु की दूरी यानी आपने वस्तु कहाँ रखी है, v प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बना है, f फोकल दूरी, ये वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई पर बना है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक ग्राफ समझना पड़ेगा। मैथ्स में एक चीज़ सीखी है, x डैश, y डैश। x इस तरफ पॉजिटिव, y इस तरफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये कंसेप्ट आप सबको आता होगा। ये कंसेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर भी देखिए प्लस का साइन बन रहा है। अब आपका u वस्तु की दूरी, वस्तु आपने इस साइड खड़ी की है यानी कि वस्तु कहीं यहाँ पर है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका इस तरफ बना है यानी कि यहाँ कहीं बना है, क्या आएगा, नेगेटिव। फोकल दूरी प्रतिबिंब पर ये है, नेगेटिव। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु हमेशा अपराइट ही खड़ा होता है, सीधा ही खड़ा होगा, तो क्या आएगा, प्लस। प्रतिबिंब की ऊंचाई उल्टे इमेज बन रही है तो नेगेटिव। इस पेपर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बन गया आपका फर्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं, वस्तु सी के पीछे खड़ी हो, बियॉन्ड सी। ये मैंने वस्तु को खड़ा कर दिया। खड़ा करते ही से हमेशा हर वस्तु खड़ी होने पर 2 इमेज निकालेगी, 2 तरंगे। एक तरंग, वही पहला वाला रूल, समांतर निकाला, कहाँ से निकालना है, फोकस से। सेकंड अपन को करना है, फोकस से निकालना है, यानी सेकंड रूल फॉलो करना है, फोकस से निकाला और वो प्रकाश की किरण हो गई हमारी समांतर। ये बन गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ के मध्य, बिटवीन सी एंड एफ। वास्तविक, उल्टा, आकार में आप बताओ छोटा या बड़ा है, आकार में छोटा। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो माइंड में हमेशा सेट रखना, u ऑलवेज नेगेटिव, h ऑलवेज पॉजिटिव। आज की क्लास में हम 8 पढ़ेंगे, 8 रे डायग्राम पढ़ेंगे। कल की क्लास में फिर 8 रे डायग्राम पढ़ेंगे। सब में कंसेप्ट सेम है, u ऑलवेज नेगेटिव, h ऑलवेज पॉजिटिव। v आपका इस तरफ है नेगेटिव, f नेगेटिव, h डैश उल्टा बना नेगेटिव। c पर ये बनाया मैंने, c पर वस्तु को खड़ा कर दिया। खड़ा करा, वही नियम, समांतर लेकर गई, कहाँ से निकालूं, फोकस से। दूसरा फोकस से लेकर गई, कहाँ निकालूं, समांतर। ये बन गया आपका प्रतिबिंब। कहाँ बना प्रतिबिंब, सी पर। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा, आकार में समान।
U ऑलवेज नेगेटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव। V इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव, H डैश उल्टा है नेगेटिव। बिटवीन C एंड F, ये रख दिया आपने बिटवीन C एंड F। सेम प्रोसीजर, समांतर लेकर जाओ, फोकस से निकालो, फिर दूसरा फोकस से निकालो, समांतर हो जाओ। कहाँ बना? C के पीछे। कैसी प्रकृति है? वास्तविक, उल्टा, आकार में बड़ा। U ऑलवेज नेगेटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव। V भी इस तरफ नेगेटिव, F भी नेगेटिव, H भी नेगेटिव। अब बनाया हमने F पर खड़ा कर दिया। प्रकाश की किरण समांतर लेकर गए, फोकस से निकाली। अब दूसरा नियम ये कहता था फोकस से निकालो। जब हम फोकस से कैसे निकाल सकते, जब हम खूब फोकस पर खड़े, तो हमने पोल वाला यानी कि चौथा वाला प्रोसीजर यूज किया, पोल वाला। दोनों किरणें कहाँ आ रही है? समांतर, यानी कि दूर तक कहीं जा रही है, यानी बनी आपकी इमेज अनंत पर। कैसे बनी? वास्तविक, उल्टी, आकार में बहुत बड़ी। U ऑलवेज नेगेटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो फिक्स है। V इस तरफ है नेगेटिव, F भी नेगेटिव, H भी नेगेटिव। सिक्स्थ डायग्राम बिटवीन F एंड P, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बिटवीन F एंड P आपने खड़ा कर दिया, पैरेलल लेकर गए, फोकस से निकाला। दूसरा P से लेकर गए। आपको लग रहा है ये किरणें ऐसे बिखर रही है, तो यानी पीछे जाके कहीं ना कहीं तो ये मिलेगी, ये मिल गई। प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। आभासी बना है। आभासी बोले तो वर्चुअल, रियल वास्तविक बोले तो रियल। आभासी एंड इरेक्ट, आभासी सीधा, आकार में बड़ा। आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिग साइज। वास्तविक को बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। U ऑलवेज नेगेटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव। V आपके प्रतिबिंब इधर बना तो पॉजिटिव, F इस साइड है नेगेटिव, H डैश सीधी बनी है पॉजिटिव। अब अपन बात करते हैं कि अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पणों में, यानी कि सैलून में, सोलर कुकर में, आँख नाक कान के डॉक्टर के पास, सर्च लाइट हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन सब में कन्वर्जिंग आता है, अभिसारी प्रकार का है। उत्तल दर्पण सबसे पहला रखा वस्तु अनंत, ये रखा वस्तु को अनंत पर। समांतर आ रही है, कहाँ से निकलेगी? फोकस से। निकाल दी भैया फोकस से, ये बिखर जाएगी, इसीलिए इसे बोला गया है अपसारी। प्रतिबिंब बना F पर, U ऑलवेज नेगेटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बनेगा? वास्तविक, आभासी, सीधा, आकार में छोटा। V आपका प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, पॉजिटिव। फोकस इस तरफ है, पॉजिटिव। सीधा है, पॉजिटिव। वस्तु को रखा कहीं भी, ये बनाया मैंने C, ये बनाया मैंने F, ये बनाया P, कहीं पर भी रख दिया। पैरेलल लेकर गए, कहाँ से निकालूं? फोकस से। दूसरा पोल वाला पॉइंट यूज करेंगे, पोल से निकाला और टकरा गया, इसको पीछे घुमाया, यहाँ बन गई आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना? P एंड व F के मध्य। आभासी, सीधा, आकार में छोटा। U ऑलवेज नेगेटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव। V इस तरफ बना, पॉजिटिव, F पॉजिटिव, H डैश पॉजिटिव। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का एक ही उपयोग होता है रेयर व्यूड साइड मिरर में। आप कोई भी व्हीकल देख लेना, उसमें जो साइड में मिरर लगा होता है उसमें ऑब्जेक्ट दूर होता है लेकिन आपको नियर नज़र आता है और छोटा नज़र आता है। वहाँ पर दर्पण जो लगा होता है वो दर्पण उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।